नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको योगिनी एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली संपूर्ण कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, 11 माता की जय हो। युधिष्ठिर ने कहा, हे मधुसूदन जी, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का महात्म्य तो मैंने सुन चुका। अब आगे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और क्या महात्म्य है, कृपया उसको कहने की दया कीजिए। श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है और यह एकादशी त्रिलोक में मुख्य है। अब मैं पाप नाशनी पुराण की कथा कहता हूँ, उसको ध्यान पूर्वक सुनो। कुबेर नाम का एक राजा अलका नगरी का स्वामी था। वह राजा श्री भूतनाथ शिव शंकर जी की पूजा में सर्वदा ही मग्न रहता था। पूजन के हेतु पुष्प लाने वाला जो मनुष्य था उसका नाम हेममाली था और उसकी स्त्री का नाम विशालाक्षी था। एक समय हेममाली पुष्प लाकर अपनी स्त्री से कामवश होकर घर में ही रह गया। महाराज कुबेर देवगृह में पूजन कर रहे थे। मध्याह्न का समय हो गया। राजा पुष्पों की प्रतीक्षा कर रहा था, परंतु हेममाली तो अपने घर में स्त्री के साथ आनंद विहार करने में निमग्न था। उसको पुष्पों का ध्यान भी नहीं आया था। अत्यधिक समय समाप्त हो जाने पर यक्षराज कुबेर ने सेवकों से कहा कि तुम लोग शीघ्र ही अनुसंधान करके बताओ कि हेममाली इतना समय व्यतीत हो जाने पर भी क्यों नहीं आया। इस प्रकार राजा के क्रोध युक्त वचनों को सुन करके यक्षों ने कहा कि हे महाराज, हेममाली अत्यंत ही कामी पुरुष है, अतः वह अपने घर स्त्री के साथ आनंद विहार कर रहा है। यक्षों के वचनों को सुनकर राजा ने और भी अधिक क्रोधित होकर उसको बुला लाने की आज्ञा दी। उधर हेममाली को भी अपना दोष ज्ञात हो चुका था, अतः भय से व्याकुल एवं कांपता हुआ राजा के सामने आया। उसको देखकर राजा ने क्रोध पूर्वक वचनों से कहा, रे पापी, तूने भगवान शंकर का अनादर किया है, अतः तू यहाँ से मृतलोक में जाकर स्त्री से रहित तथा कुष्ठी होकर जीवन यापन कर। राजा के मुख से इन वचनों के निकलते ही वह अपने स्थान से नीचे चला गया और कुष्ठी होकर अत्यंत ही कष्टपूर्व जीवन यापन करने लगा। परंतु ऐसी दशा में भी भगवान शंकर के पूजन के प्रभाव से उसकी प्राचीन स्मृति नष्ट न हुई थी। वह कष्टों से पीड़ित अपने पूर्व कर्मों का स्मरण करता हुआ विंध्याचल की ओर चला गया। वहां पर उसको श्री मार्कंडेय मुनि से साक्षात्कार हो गया। वह अत्यंत ही नम्रता पूर्वक प्रणाम करके उनके ही आश्रम पर बैठ गया। जब मार्कंडेय मुनि ने उसको अत्यंत पीड़ित अवस्था में देखा तो दया के वशीभूत होकर अपने समीप उसको बुलाया और कहा, किस कारण इस प्रकार कष्टों को प्राप्त हुए हो। मुनि के प्रेम पूर्वक वचनों को सुनकर उसने अपनी संपूर्ण पूर्व कथा को कहा तथा हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, हे मुनि जी, अब आप मुझको ऐसी युक्ति बतलाइए कि यह मेरा कष्ट निवृत्त हो जावे और पूर्व की भांति हो जाऊं। मार्कंडेय मुनि ने कहा, अच्छा, मैं तुमको एक व्रत का उपदेश देता हूँ, उसको ध्यान पूर्वक सुनो, जिससे तुम्हारे यह कष्ट निवृत्त हो जाएंगे। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का तुम व्रत करो, उसके प्रभाव से तुम्हारा यह सब कष्ट एवं कुष्ठ रोग निवृत्त हो जाएगा। इस प्रकार मुनि के वचनों को सुनकर उसने भक्ति पूर्वक प्रणाम किया तथा अत्यंत ही आनंदित होकर उनके कथना अनुसार वह योगिनी नामक एकादशी का व्रत करने लगा। उसके पश्चात व्रत के प्रभाव से वह सब रोग एवं कष्टों से मुक्त होकर शुद्ध तथा सुंदर रूपवान हो गया। हे राजन, इस प्रकार महत्व प्रदान करने वाला यह व्रत है। 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल इस योगिनी नामक एकादशी का व्रत करने से होता है। इस व्रत को मनुष्यों को अवश्य करना चाहिए। हे विष्णु भगवान, आप अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोली विष्णु भगवान की जय हो, एकादशी माता की जय हो।
वृंदावन में एक समय राधा रानी अपने सखियों के साथ दिव्य लीलाओं में लीन थीं। एक दिन एक बुजुर्ग साध्वी आई और राधा रानी से बोली, हे राधे, कल 11 तिथि है। यह दिन भगवान विष्णु और 11 माता का पावन दिन है। जो इसे श्रद्धा से व्रत करके गौ सेवा करता है उसे विशेष पुण्य और भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है। राधा रानी ने मुस्कुराकर कहा, मैं तो श्री कृष्ण की परम प्रिय हूँ, क्या मुझे भी 11 माता का व्रत करना चाहिए? साध्वी बोली, हे रानी, आप तो स्वयं भक्ति की मूर्ति हैं, परंतु जब आप कोई व्रत करती हैं तो लाखों गोपियां उससे प्रेरित होकर धर्म में लग जाती हैं। राधा रानी को यह बात हृदय से लगी। उन्होंने 11 के दिन उपवास किया, तुलसी की सेवा करी, गौ माता को गुड़ और चारा खिलाया और पूरे दिन श्री हरि का भजन किया। शाम होते ही श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हुए और बोले, राधे, 11 माता के व्रत से आज तुम्हारा प्रेम और भी पावन हो गया है। जो भक्त इसे करेगा वह भी राधा के समान मुझे प्रिय हो जाएगा। तब से वृंदावन में परंपरा बन गई कि राधा रानी ने जिस दिन व्रत किया वह दिन हर भक्त को भक्ति, प्रेम और मोक्ष देता है। 11 व्रत केवल नियम नहीं, राधा रानी जैसी भक्ति पाने का मार्ग देता है। प्रेम से बोलिए 11 माता की जय हो, राधा रानी की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक वृद्धा रहती थी जो बड़ी श्रद्धा से हर महीने 11 माता का व्रत किया करती थी। वह बहुत गरीब थी, परंतु उसकी भक्ति में कोई कमी न थी। व्रत के दिन वह सुबह उठकर स्नान करती, आंगन में गोबर से लीपकर 11 माता की चौकी सजाती और अपने बगीचे से एक ही फूल तोड़ती, गुड़हल का फूल। गुड़हल का लाल रंग का फूल उसकी छोटी सी तुलसी बगिया में खिला करती थी। वह मानती थी कि यह फूल 11 माता को बहुत प्रिय है। एक दिन गांव के जमींदार ने मंदिर में बड़ी पूजा रखी और बहुत महंगे फूलों से माता की पूजा की, पर जब फूल चढ़ाए गए तो वे सब मुरझा गए। सब हैरान थे। तभी वृद्धा आई। अपने छोटे थाल में गुड़हल का एक लाल फूल रखा था। उसने भक्ति से वह फूल 11 माता को अर्पित किया। तभी मंदिर में दीपक स्वयं जल उठे और हवा में सुगंध फैल गई। एक आकाशवाणी हुई, 11 माता को धन नहीं, भक्ति प्रिय है और गुड़हल का यह फूल जो प्रेम से चढ़ाया गया वह सबसे उत्तम है। उस दिन से गांव में परंपरा चल पड़ी, 11 माता को गुड़हल का फूल चढ़ाओ तो मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। प्रेम से बोलिए 11 माता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। वे बड़े श्रद्धालु थे और हर महीने का 11 का व्रत रखते थे। ब्राह्मणी विशेष रूप से 11 माता की पूजा करती थी और उस दिन अन्न जल का त्याग कर पूरी भक्ति से व्रत किया करती थी। उनके पास एक बूढ़ी गाय भी थी जिसे वे अपने संतान की तरह मानते थे। गाय दूध बहुत कम देती थी, फिर भी वे कभी उसे छोड़े नहीं। एक दिन गांव के जमींदार ने देखा कि ब्राह्मण की गाय बंजर खेत में चर रही है। उसने नाराज होकर गाय को मारने का आदेश दे दिया। ब्राह्मण दंपति बहुत दुखी हुए लेकिन कुछ कर न सके। उसी रात जमींदार को सपना आया। 11 माता प्रकट हुई और बोली, जिस घर में मेरी पूजा और गौ सेवा साथ साथ होती है वहाँ मैं स्वयं वास करती हूँ। तूने गाय को सताया है, अब तू सुख नहीं देखेगा। अगले दिन जमींदार बीमार पड़ गया। डर कर वह ब्राह्मण से माफी मांगने लगा और गाय को वापस दिलवा दिया। तभी से गांव में परंपरा बन गई, 11 के दिन व्रत के साथ गाय की सेवा अवश्य करनी चाहिए। जहाँ 11 माता और गौ सेवा होती है वहाँ सुख शांति और पुण्य वास करता है। प्रेम से बोलिए 11 माता की जय हो, गौ माता की जय हो। एक बार एक बुढ़िया माई ने 11 का व्रत रखा। बड़े ही भक्ति भाव से पूजा अर्चना करी। उन्हें वृद्ध अवस्था में क्या बाधा थी, वह तो अपने पुत्र पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत रखा था। वह दिन भर तो मन को कठोर करके अपने प्यास को रोके रहीं और दिन में ब्राह्मणों को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतुफल दान दिया। दोना भर के चीनी और दही वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण वह बहुत देर तक पानी में पड़ी रहीं, मुंह धोती रहीं। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप तो तेज पड़ ही रही थी, इस कारण बार बार मुख सूख रहा था, बहुत बेचैनी हो रही थी।
एक तो बुढ़ापा और दूसरा यह भयंकर गर्मी। वृद्धा अवस्था में स्थिति तो कुछ दूसरे ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे हाथ पैर धो करके दिन कट पाया। अब पहाड़ सी रात सामने थी। उनका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थीं। अनेक बार वह बाहर जाती और भीतर आती। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं मिल रही थी। वे खटिया पर पड़ी पड़ी 11 माता का स्मरण करती रहीं। वे कहती रहीं, हे माता, आप मेरी लाज रखना, आप मुझे शक्ति देना जिससे मैं यह व्रत कर सकूं और यह पहाड़ सी रात शांति पूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बुढ़िया माई की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वह घबराकर एकदम चिल्ला उठी। बोले कि बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे, अड़ोसी पड़ोसी एकत्रित होकर अम्मा के खटिया के समीप पहुंच गए। सबने पूछा कि अम्मा, आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्ध अवस्था में यह कठिन व्रत क्यों करती हैं? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी देर में वह फिर बोली, मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। मेरे छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दो। अब नातियों ने दादी के छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब उन्हें थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। अब 11 माता ने सोचा, यह बुढ़िया अम्मा तो बहुत ही कठोर हैं, जरा जाकर उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगीं। मुर्गा की आवाज सुनकर दादी जल्दी से उठीं और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा नजर नहीं आया। वे सोचने लगीं, यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया? उन्हें प्यास तो लग ही रही थी। थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित हो गया। अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण क्यों न निकल जाएं। यह सोचकर फिर खटिया पर शिथिल होकर लेट गईं। थोड़ी देर में 11 माता ने उनका फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने आकर खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत को पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर उनका मन मचल उठा, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ, और वे शांति पूर्वक अपनी खटिया पर लेट गईं। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पलट दिया हो। वे बड़ी देर तक अपना हाथ पैर चलाती रहीं, किंतु उन्होंने अपने मुंह में एक बूंद भी पानी जाने नहीं दिया। वे दृढ़ता पूर्वक अपना व्रत पालन करती रहीं। थोड़ी देर में न जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बुढ़िया माई का कुछ भी बिगड़ नहीं पाया। वे जहाँ की तहाँ मुस्कुराती हुई बैठी रहीं। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा जैसे सवेरा हो गया हो। बुढ़िया माई ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गईं अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर भी वह शांति पूर्वक इधर उधर घूमने लगीं। फिर 11 माता यह बात अच्छी तरह से समझ गईं कि बुढ़िया माई किसी भी प्रकार से अपने व्रत से टस से मस नहीं हो सकती है। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गई थीं। अब सवेरा होते ही बुढ़िया माई ने स्नान किया, भगवान की पूजा पाठ करी, एकादशी व्रत की कथा सुनी, तुलसी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने व्रत का पारण करके जल ग्रहण किया। फिर अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बुढ़िया अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनको अभाव न रहा। वे हर तरह से सुख साधनों से संपन्न हो गईं। नाती नातिन से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीनों की एकादशियों का व्रत करने लगी। 11 माता के व्रत के प्रभाव से बुढ़िया माई इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को चली गईं। हे 11 माता, जैसी कृपा आपने बुढ़िया माई पर करी, वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए 11 माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो।
एक समय की बात है, भगवान श्री विष्णु एकादशी व्रत के विषय में देवी पार्वती को बता रहे थे। तभी बाल रूप में गणेश जी वहां आए और उन्होंने भी यह व्रत सुन लिया। गणेश जी ने सोचा, अगर यह व्रत इतना पावन है और स्वयं भगवान विष्णु इसकी प्रशंसा कर रहे हैं तो मुझे भी यह व्रत करना चाहिए। अगली एकादशी को गणेश जी ने व्रत किया, लेकिन अपनी छोटी उम्र और बाल सुलभ स्वभाव के कारण उन्होंने उपवास के नियम पूरी तरह से नहीं निभाया। उन्होंने केवल अन्न नहीं खाया परंतु फल और मेवे ग्रहण कर लिए। जब उन्होंने व्रत का पालन किया तो शरीर में कमजोरी आ गई, उनका सिर भारी हो गया और वे मूर्छित हो गए। यह देखकर माता पार्वती चिंतित हो गईं और भगवान शिव जी ने उन्हें तुरंत उठाया। तब भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, हे शिव, हे पार्वती, गणेश बालक हैं और उन्होंने व्रत के नियमों का पालन पूर्ण रूप से नहीं किया। एकादशी व्रत बहुत ही कठिन और संयम पूर्ण होता है। इसे तभी करना चाहिए जब व्यक्ति उसकी तैयारी और नियमों को समझता हो। भगवान विष्णु ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया और कहा, चिंता ना करें, गणेश भक्तों को मैं इस व्रत के पुण्य का भाग दूंगा, भले ही वे स्वयं यह व्रत न करें। जो भी गणेश भगवान की पूजा एकादशी के दिन करेगा और गणेश भगवान की कथा सुनेगा उसे दोगुना फल प्राप्त होगा। आज भी भक्त एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी के साथ साथ गणेश जी की पूजा करते हैं और कथा कहानी सुनते हैं ताकि सभी विघ्न दूर हों और व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो सके। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने परिवार के साथ रहती थी। बुढ़िया माई विष्णु भगवान की परम भक्त थी। वह हमेशा दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करती और कथा सुनती थी। उन्होंने कभी भी व्रत में गणेश भगवान की कथा न कही न सुनी। इस कारण से उनका व्रत अधूरा रह गया। पर बुढ़िया माई को इस बात का पता नहीं था। उनको लगता था कि वह तो पूरा व्रत कर रही हैं और उनके व्रत के पुण्य से उनको वैकुंठ लोक की प्राप्ति जरूर होगी। देखते ही देखते बुढ़िया माई की मृत्यु हो गई। उन्हें लेने यमलोक के दूत आए। वह देखकर घबरा गईं और बोली, मैंने जीवन भर विष्णु भगवान की भक्ति श्रद्धा भाव से किया, एकादशी का व्रत किया, मुझे तो लेने वैकुंठ लोक का विमान आएगा, मैं आपके साथ नहीं चलूंगी। इतना कहकर बुढ़िया माई रोने लगी और विष्णु भगवान को पुकारने लगी। विष्णु भगवान गरुड़ पर सवार होकर बुढ़िया माई के पास आए और बोले, बुढ़िया माई, तूने तो पूरी श्रद्धा से व्रत किया पर तुमने व्रत में कभी भी गणेश भगवान की कथा न कही न सुनी, इसी कारण तेरा व्रत अधूरा है। बुढ़िया माई विष्णु भगवान से जीवन दान मांगने लगी ताकि वह एकादशी का व्रत करके उसका पूरा पुण्य प्राप्त कर सके। इस प्रकार बुढ़िया माई को विष्णु भगवान ने 2 साल के लिए फिर जीवित कर दिया। अब बुढ़िया माई जीवित होते ही गणेश भगवान का नित्य नियम करना चालू कर दिया। एकादशी का व्रत करती तो एकादशी व्रत की कथा सुनती और अंत में गणेश भगवान की कथा सुनने लगी। इस प्रकार 2 साल में 4/11 बुढ़िया माई ने पूरा कर लिया। गणेश भगवान की कृपा से एकादशी व्रत का पूरा पुण्य बुढ़िया माई को प्राप्त हुआ। बुढ़िया माई की तपस्या से गणेश भगवान प्रसन्न हुए और बुढ़िया माई के सामने प्रकट होकर बोले, बुढ़िया माई, तुमने मेरे नित्य नियम के साथ ही व्रत में श्रद्धा पूर्वक कथा सुनी है, इसलिए मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि जब तक यह पृथ्वी रहेगी तब तक तुम्हारे इस तपस्या का गुणगान लोग करते रहेंगे। साथ ही एकादशी व्रत में तुम्हारी इस भक्ति की कथा को जो भी मनुष्य प्रेम पूर्वक सुनेगा उसको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। गणेश भगवान बुढ़िया माई पर प्रसन्न होकर बुढ़िया माई का घर अन्य धन से भर दिया। साथ ही रिद्धि सिद्धि का वास करके अंतर ध्यान हो गए। 2 साल बीतने पर बुढ़िया माई की मृत्यु हुई। इस बार उन्हें लेने वैकुंठ लोक का विमान आया। बुढ़िया माई को पूरे मान सम्मान के साथ वैकुंठ लोक ले जाया गया। इस प्रकार गणेश भगवान की कृपा से बुढ़िया माई का घर अन्य धन से भर गया और मरने के बाद वैकुंठ लोक का सुख मिला। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माई पर प्रसन्न हुए, बुढ़िया माई के व्रत को पूर्ण किया, उनके घर को अन्य धन से भर दिया, वैसे ही एकादशी व्रत करने वालों को भी पूरा फल देकर उनका घर अन्य धन से भर देना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो।
बहुत समय पहले एक गांव में एक गरीब बुढ़िया रहती थी। उसके पास न घर ढंग का था न खाने को अन्न था, लेकिन वह बहुत धार्मिक और भगवान विष्णु की परम भक्त थी। हर दिन वह तुलसी के पौधे को जल देती, उसकी पूजा करती और भगवान विष्णु का नाम जपती। परंतु उसके पास पूजा की सामग्री न थी, न धूप था, न दीप था, न मिठाई थी। फिर भी वह सच्चे मन से तुलसी माता को प्रणाम करती और कहती, हे भगवंत, मेरे पास कुछ नहीं है, पर मेरा प्रेम और श्रद्धा तुम्हारे लिए है। एक दिन गांव में देव उठनी एकादशी आई। गांव की सारी औरतें तुलसी विवाह की तैयारी में लग गईं। नई साड़ियाँ, मिठाई, फल, माला आदि लाईं और शालिग्राम जी के तुलसी का विवाह रचाया। बुढ़िया को यह सब देखकर बहुत दुख हुआ, क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं था। पर वह हार नहीं मानी। उसने घर की एक पुरानी धोती धोकर सुखाई, थोड़ी सी मिट्टी से दीपक बनाया, तेल की जगह पानी डाला और तुलसी जी के सामने लेकर बैठ गई और बोली, हे विष्णु भगवान, मेरे पास न वस्त्र हैं, न मिठाई है, न घी है, बस यह दीपक है जिसमें श्रद्धा की बाती है और प्रेम का पानी है। इस तुलसी विवाह को स्वीकार कीजिए। रात को चमत्कार हुआ। रात को जब बुढ़िया सो रही थी, तब भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने बुढ़िया को दर्शन दिया और बोले, माँ, तुम्हारी भक्ति ने हमें बांध लिया है। तुम्हारे प्रेम ने हमें वह सुख दिया जो सोने चांदी की पूजा में नहीं मिलता। आज से जो सच्चे मन से तुलसी पूजन करेगा, उसे वैसा ही फल मिलेगा जैसे तुमने पाया। भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया। उसका घर नया बन गया। उसके शरीर में फिर से शक्ति आ गई और जीवन में खुशियाँ भर गई। हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने बुढ़िया पर करी, वैसे ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके व्रत और नित्य नियम को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। बहुत समय पहले एक सुंदर नाम का गांव था, जहां पर एक नन्ही बच्ची राधिका अपनी माँ के साथ रहती थी। राधिका की माँ विधवा महिला थी और वह बहुत गरीब थे, लेकिन हर रोज वह तुलसी जी की पूजा करती थी और एकादशी का व्रत कभी नहीं छोड़ती थी। राधिका भी माँ के साथ बैठकर तुलसी जी के पौधे को जल देती, दीपक जलाती और कहती, हे तुलसी माँ, आप मुझे अपने जैसा पवित्र बनाना। एक दिन गाँव में बहुत तेज तूफान आया। घर टूटने लगे, पेड़ गिरने लगे, राधिका की झोपड़ी भी गिर गई। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि आंगन में लगा तुलसी का पौधा जैसे किसी अदृश्य शक्ति से बचा रहा। राधिका ने माँ से पूछा, तुलसी माँ बच गई, पर हमारा घर नहीं। माँ बोली, बेटी, तुम्हारी माँ सिर्फ पौधा नहीं है, वे साक्षात लक्ष्मी जी का रूप हैं। जहाँ सच्चे मन से पूजा होती है, वहाँ वे रक्षा करती हैं। अगले दिन एकादशी थी। माँ बेटी ने व्रत रखा, पर खाने को कुछ नहीं था। फिर भी उन्होंने तुलसी के पास दीपक जलाया और भजन गाया। उसी रात राधिका को सपना आया। एक तेज प्रकाश में तुलसी देवी प्रकट हुई और बोली, राधिका, तुमने निस्वार्थ भाव से मेरी पूजा की है, मैं तुम्हारे जीवन को खुशियाँ से भर दूंगी। सुबह जब राधिका जगी तो उसके घर के सामने एक बड़ा रथ खड़ा था। उसमें से एक राजा उतरा और बोला, मुझे सपना में देवी तुलसी ने दर्शन दिया और कहा कि इस घर की लड़की को मैं अपने महल की बेटी बनाऊं। राजा ने राधिका को अपने साथ ले जाकर पढ़ाई, शिक्षा और संस्कार दिए। वह बड़ी होकर एक विदुषी और दयालु रानी बनी और गांव में हर एकादशी को तुलसी महोत्सव मनाने की परंपरा शुरू कर दी। तुलसी देवी सच्ची भक्ति और श्रद्धा से प्रसन्न होती हैं। एकादशी व्रत और तुलसी पूजन से जीवन में सद्गुण, सुख और सुरक्षा मिलती है। भगवान और देवी मन की भावना देखते हैं, सावधान नहीं। हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने राधिका पर करी, वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके नित्य नियम और व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोले तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। समय की बात है, एक ब्राह्मण था जिसका नाम धर्मदत्त था। वह अत्यंत निर्धन लेकिन नित्य पूजा पाठ और तुलसी सेवा में लगा रहता था। वह रोज सुबह उठकर स्नान करता, तुलसी जी को जल चढ़ाता और विष्णु भगवान का नाम जपता। धर्मदत्त के पास कोई संपत्ति नहीं थी, न अच्छे वस्त्र, न भोजन, परंतु उसका विश्वास था जिस घर में तुलसी रहती हैं, वहाँ स्वयं लक्ष्मी और विष्णु भगवान वास करते हैं।
धर्मदत्त हर महीने की एकादशी को उपवास करता, तुलसी के पास दीपक जलाता और श्री हरि की आरती करता। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे, तेरे पास क्या है, न धन है न घर है, तुलसी पूजा से क्या मिलेगा। लेकिन धर्मदत्त मुस्कुराता और कहता, मुझे बैकुंठ चाहिए, धन नहीं। तुलसी एकादशी के दिन जब वह तुलसी के पास भजन कर रहा था तब प्रकाश फैल गया। भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने कहा, धर्मदत्त, जो श्रद्धा और प्रेम तुलसी माता में दिखाया है उससे मैं प्रसन्न हूँ। यह तुलसी कोई साधारण पौधा नहीं, श्री लक्ष्मी का ही रूप है। इस भक्त ने जीवन भर तुलसी जी की सेवा करी, एकादशी का व्रत रखा, मृत्यु के बाद बैकुंठ धाम में स्थान मिलता है। इतना कहकर भगवान ने धर्मदत्त को अपने विमान में बैठाया और उसे बैकुंठ धाम को ले गए। कुछ समय बाद गांव के लोगों को सपने में भगवान ने दर्शन दिए और कहा, धर्मदत्त अब बैकुंठ में है क्योंकि उसने सच्चे मन से तुलसी जी की सेवा करी। अब तुम भी तुलसी की केवल पौधा न समझो, वह मोक्ष का द्वार है। तुलसी माता का पूजन करने से भगवान विष्णु शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। एकादशी का व्रत और तुलसी सेवा मृत्यु के बाद मोक्ष और बैकुंठ की प्राप्ति कराती हैं। हे तुलसी माता, जैसे आपने धर्मदत्त पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके नित्य नियम और व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो।